ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि हम कठिन परिश्रम करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि हमारा एटीट्यूड बढ़िया होगा तो हमको सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों को भी करने के लिए अगर हम सफल होना चाहते हैं, सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा 100% तो जीवन में फोकस का होना बहुत आवश्यक है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करें, फोकस नहीं बनता, कैसे करें हमारा फोकस बढ़िया हो जाए, या आखिर फोकस होता क्या है। दोस्तों, आज इसी के बारे में मैं आपको इसके पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी, इसके पीछे साइंस और सिंपल ऐसे 5 मंत्र दूंगा जिनको अगर आपने केवल अपने जीवन में अपना लिया तो आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेगी। हर चीज को आप अपने जीवन में दोस्तों अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को जीवन में 24 घंटे ही मिलते हैं, उतना ही समय मिलता है। लेकिन उस समय का सदुपयोग करते हुए उसमें अपना ध्यान केंद्रित रखना, उसको फोकस रखना, यही एक पावरफुल टूल है जो हमको सहज रूप से सफलता दिला देता है। फोकस और अटेंशन, अक्सर हम लोग इन दोनों शब्दों को कंफ्यूज कर देते हैं। दोस्तों, फोकस जो है वो है कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, यानी अटेंशन से भी एक स्टेप ऊपर फोकस को माना जाता है। माने कि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे एक क्लास है, उसके अंदर स्टूडेंट को टीचर्स बोलते हैं कि भाई एवरीबॉडी अटेंटिव प्लीज, तो सब लोग अपना ध्यान उस तरफ दे देंगे और देते ही कुछ समय ध्यान रहेगा, फिर ध्यान इधर चला जाएगा। टीचर बोलेगा भाई अटेंशन दोबारा दीजिए, फिर वो अपने ध्यान को इधर लेकर आएंगे। तो अटेंशन यानी किसी कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना। लेकिन दोस्तों, फोकस है अर्थात अपनी कंसंट्रेशन को मनन शक्ति के द्वारा इतना पावरफुल बनाना कि वो अटेंशन अनडिटर्ड रहे, वो अटेंशन किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना रहे और उसी चीज पर केंद्रित रहे जितना समय हम चाहें उतना समय, तब इसको फोकस कहा जाता है। तो अटेंशन एक नॉर्मल फिनोमेना है और फोकस एक हाईली पावरफुल स्टेबल माइंड का फिनोमेना है। दोस्तों, फिर क्या ऐसे मंत्र हम अपने जीवन में अपनाएं जिसके द्वारा हम फोकस को बनाए रख सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पहला मंत्र पूछेंगे दोस्तों, तो पहला मंत्र जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है अपने जीवन में अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, अर्थात रोज एक्सरसाइज, व्यायाम और प्रॉपर नींद को जरूर लेना। आप कहेंगे हैरानी की बात है, एक्सरसाइज करने से फोकस का क्या रिलेशन। दोस्तों, साइंस आज ये क्लियरली दिखा चुकी है कि जो लोग थोड़े भी समय पर एक्सरसाइज करते हैं उनका ब्रेन एक्सट्रीमली शार्प होता है। उनका ब्रेन की मेमोरी पावर, उनकी डिसाइड करने की पावर, उनकी निर्णय करने की पावर और किसी भी कार्य पर उसको हैंडल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने की पावर ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर पावरफुल होती है एज कंपेयर टू वो लोग जो केवल अपने घर में बैठे रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं रखते हैं, अपनी नींद को पूरा नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्रेन के अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, ध्यान को केंद्रित करने वाले हार्मोन्स वो बढ़ते हैं और हमारी अटेंशन पावर, हमारी कॉग्निटिव पावर दोस्तों बढ़ती चली जाती है। अब आता है मूल मंत्र। दोस्तों, दूसरा मूल मंत्र फोकस बढ़ाने के लिए है अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना या सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करना। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन एक तो आप जानते हैं हमारे इस प्यारे से मोबाइल से आ सकता है। ये हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, ये रोज हमको किसी ना किसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लोगों के द्वारा, सिचुएशंस के द्वारा वो भी हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इससे बचने के लिए अक्सर आप लोग कई प्रकार की टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। मानिए आपको किसी से बात करनी है, आपको मोबाइल पर कोई चीज चेक करनी है, या आपको आदत बनी हुई है कि मैं बार बार थोड़ी देर बाद मोबाइल को चेक करूं, बार बार फोन को उठा के बात करूं। दोस्तों, ऐसा जब भी करेंगे तो फोकस नेचुरली नहीं बनेगा, बच्चों का पढ़ाई में नहीं बनेगा, आपका ध्यान बिजनेस में नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भागता रहेगा। तो दोस्तों, और इनफैक्ट अगर आप मेडिटेशन भी करना चाहें उसमें भी आपका ध्यान नहीं बनेगा। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है? ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग कर लीजिए। ब्रेन प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से होता है। उसको आपको केवल ये कहना है कि भाई मैं केवल आधा घंटा या 40 मिनट्स में अपने इस कार्य पर ध्यान दूंगा। उसके बाद मैं अपना 5 मिनट टाइम निकालकर मोबाइल को यूज करना है, व्हाट्सएप को यूज करना है, किसी से बात करनी है, उस समय बाद मैं इस कार्य को करूंगा।
इसको कहा जाता है सेल्फ रिवॉर्ड टेक्निक, यानी आप अपने आप को ही इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, भाई ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। तो ब्रेन इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है, वो डील्स को बहुत पावरफुल तरीके से समझता है, और जैसे ही आप अपने ब्रेन को प्रोग्रामिंग करेंगे वो बाकी चीजों को शट डाउन कर देगा और अपना सारा ध्यान आप इस तरफ केंद्रित कर सकते हैं। मोबाइल को दूसरे फोन में कमरे में रखना है, लोगों से कभी कभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना है ताकि आप अपने कार्य पर केंद्रित कर सकें। ये डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना, ये हमारे फोकस को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है प्रायोरिटाइज और प्लानिंग करना। दोस्तों अक्सर फोकस जाने का कारण होता है कि हमारा ब्रेन में प्रायोरिटीज और प्लान हमने सेट नहीं किया है। मानिए आपको 5 कार्य करने हैं, 10 कार्य करने हैं, उनमें से एक बहुत ही टॉप प्रायोरिटी है, पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करना है या किसी से बात करनी। दूसरा है लेस इंपॉर्टेंट, तीसरा है और कम इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक ही दिन पहले आप अपने ब्रेन में एक ब्लूप्रिंट मैप बना लीजिए। ये प्रायोरिटी काम है और इस काम को मुझे पूरा टाइम देना है, उसका टाइम भी अप्रोक्सीमेट निर्धारित कर लीजिए और उसकी प्लानिंग करके फिर उस कार्य पर जाइए। दोस्तों आप देखेंगे आपका ब्रेन इतना पावरफुल तरीके से उस कार्य को आपके सामने सिद्ध कर देगा। अगर आपने 1 घंटा रखा है, चांसेस यही होंगे आप उस कार्य को ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स के अंदर खत्म कर पाएंगे। ये प्रॉपर प्लानिंग और प्रायोरिटाइज करना, ये एक लीडर्स की क्वालिटी है, एक उस व्यक्ति की जिसका फोकस बहुत शार्प डेवलप हो जाता है। वो हमेशा प्रायोरिटीज और प्लान को अपने मन में जरूर दोस्तों, बुद्धि में जरूर उसको ब्लूप्रिंट बनाकर एक मैप क्रिएट करता है। दोस्तों चौथा स्टेप हमारे फोकस को बनाए रखने के लिए है, वो है मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। हमें अक्सर आदत है दोस्तों कि कोई भी बात होगी हम साइमल्टेनियसली 4-5 काम करेंगे, और अक्सर लोग इसको प्राउड फील करते हैं कि भाई हम तो मल्टीटास्क करते हैं, आपकी तरह नहीं कि हम एक ही काम करते हैं। लेकिन ये साइंस क्लियरली बता चुकी है दोस्तों कि जब भी आप मल्टीटास्क करेंगे आपकी कैपेबिलिटी किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से खत्म करने की कम हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपको एक और एपिसोड में इसकी साइंस क्या है वो मैं अलग बताऊंगा। लेकिन यदि आप अपने फोकस को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 टास्क एट अ टाइम, एक कार्य को एक बारी में लीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करिए और फिर दूसरे कार्य पर जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आपका टाइम वेस्ट होता है तो ये आपकी दोस्तों गलत है। आप वही कार्य जो 2 घंटे में कर रहे हैं उसको आप ऑलमोस्ट 1/3 टाइम में दोस्तों खत्म कर सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आखिरी यानी 5वां मंत्र है, वो है अपने आप को एनर्जाइज करना, अपने आप को चार्ज करना मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा। दोस्तों किसी भी प्रकार की योग की प्रक्रिया आप फॉलो करें, जैसे मैं राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी इसका उसको फॉलो करता हूं, इसी प्रकार से जब भी आप योग और मेडिटेशन करते हैं तो उसके अंदर आपके विचारों में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली चीज, आपके विचारों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा, आपके विचारों की गति भी कम हो जाती है। और तीसरा, जिस चीज की गति और जिस चीज की संख्या कम है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। तो मेडिटेशन अर्थात अपने बुद्धि को, अपने मन को, या इन सब के कॉम्बिनेशन को हम कहें कॉन्शियसनेस यानी आत्मा को चार्ज करना, शक्तियों से चार्ज करना, शांति से चार्ज करना, प्यार से करना, सुकून से करना, आनंद से करना। दोस्तों ऐसा शांत मन शक्तिशाली बन जाता है और उसका ध्यान, उसका केंद्रित करने की जो शक्ति है, फोकस बनाए रखने की जो शक्ति है दोस्तों, वो अत्यधिक पावरफुल हो जाती है। ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं सुपर ह्यूमंस दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सुपर ह्यूमन, सुपर मैन हम लोग बात करते रहते हैं, ये कोई और नहीं, ये हमारे ही मन की कल्पना है, हमारे मन की ही एक बाहर की मैनिफेस्टेशन है दोस्तों। जितना श्रेष्ठ हम अपने मन को चार्ज करेंगे, ट्रेन करेंगे दोस्तों, उतना पावरफुल हमारा फोकस होता जाएगा। दोस्तों आज के बाद ये नहीं कहना, बच्चों आप भी आज के बाद ये नहीं कहना कि फोकस नहीं बनता। फोकस बनाने के लिए केवल इन 5 मंत्रों को बैलेंस करना है। फोकस केवल बुद्धि का काम नहीं, लेकिन शरीर और बुद्धि दोनों में जब समन्वयता आती है दोस्तों, तो हमारा फोकस बढ़ता चला जाता है, सफलता सहज रूप से मिलती जाती है दोस्तों। तो चलिए उठिए, थोड़ा सा चेंज करिए और लाइफ को चेंज मत करिए दोस्तों, केवल 2 दिनों, 1 दिनों को चेंज करिए।
एक दिन परिवर्तित होगा, चेंज होगा, तो लाइफ भी चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, उतना समय उस चीज को आप अचीव कर सकते हैं और अपने मन को स्थिर बनाए रखकर यू कैन एंजॉय योर लाइफ, सेलिब्रेट योर। तो दोस्तों, इस 3T सीरीज में जहां हम छोटी छोटी बातें लेकर आते हैं, ऐसी और बातें हम आपके पास लेकर आएंगे। यदि आप कुछ बात हमसे सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो हमें लिख कर भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर। ऐसी कुछ बातें लेकर हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे और ऐसे फैक्ट्स को आपके सामने और क्लियर करेंगे। शुक्रिया। ओम शांति।